एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 5 का ये क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स रीडिंग वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले इसको 2 बार कम से कम रीड करना। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मैं आपके साथ में पैराग्राफ को इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आई एम जस्ट जंपिंग टू द क्वेश्चंस। Question number 31. Read statement 1 and 2 and select the correct option. Statement 1 बोलता है With the increased popularity of YouTube, the standard for a video to go viral have become higher and higher. Statement 2 बोलता है Many YouTuber users misuse it to spread hate or create chaos by content causing tension. तो इसमें देखो statement 1 ये करेक्ट है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है YouTube popularity grows, द स्टैंडर्ड्स फॉर अ वीडियो टू गो वायरल कीप गेटिंग हायर। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि पैसेज में ये भी दिया हुआ है मैनी यूजर मिसयूज यूट्यूब टू स्प्रेड हेट एंड क्रिएट क्योस वाई कंटेंट एंड कॉजिंग टेंशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. यूजिंग यूट्यूब बिकम्स अ थ्रेट व्हेन। यूट्यूब कब थ्रेट बन जाता है? व्हेन यूजर यूज द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड फन। नहीं, जब इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या फ़न के लिए यूज़ कर रहे हो तो थ्रेट नहीं है। ऑप्शन बी इट अफेक्ट टीनेजर्स सेफ्टी एंड लाइफस्टाइल। अब देखो यहाँ पैसेज में दिया गया है कि यूट्यूब कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट टीनेजर्स सेफ्टी, स्कूल वर्क, लाइफस्टाइल, मेकिंग इट अ थ्रेट इन सर्टेन सिचुएशन। तो यूट्यूब थ्रेट कब बनता है? जब वो टीनेजर की सेफ्टी और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने लग जाता है। सो 32 का ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए में दिया है यूट्यूब बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज वेबसाइट ग्लोबली हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड हाउ वी शेयर एंड कंज्यूम कंटेंट। ये तो सही बात है, ट्रू है। ऑप्शन बी में दिया है अडल्ट्स कैन मीट लाइक माइंडेड इंडिविजुअल एंड रिसीव इंस्पिरेशन फॉर लॉन्चिंग ग्रास रूट्स कैंपेन्स। हाँ, यूट्यूब पे कैंपेनिंग भी होती है। ऑप्शन सी पेरेंटल कंट्रोल अलाउ पेरेंट्स टू मेक श्योर चिल्ड्रन आर व्यूइंग द स्टफ दे वांट देम टू। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यूट्यूब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज प्रिवेंटेड फ्रॉम एवर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एज अ हेट मशीन टू सो हेट सीड इन पीपल। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज में क्लियरली दिया गया है यूट्यूब कैन बी मिसयूज टू स्प्रेड हेट एंड क्योस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स। करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो अनबाइज्ड और अनजस्ट, ये करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स है, ठीक है। अब 3 वाला एंथुजियास्टिक इनडिफरेंट, ये भी करेक्ट पेयर है। और 5th वाला एक्सप्लिसिट ऑब्सक्योर, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप सेकेंड वाले को देखो ऑब्सिनिटी एंड कोर्सनेस, ये दोनों साइनोनियम है, एंटोनियम नहीं है। 4th वाले को देखो प्रोफाउंड अनकैनी, ये दोनों भी एंटोनियम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी 1, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 35. विच आस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब कंट्रीब्यूट टू इट्स एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए लिमिटेड एक्सेस टू एकेडमिक कंटेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। हाँ, दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ से यूट्यूब कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशनल वैल्यूज़ को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के लिए भी हमको पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। रीड स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 बोलता है सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर फाउंड टू बी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन हार्ड वाटर। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पैसेज में दिया हुआ है कि हार्ड वाटर कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और स्टेटमेंट 2 बोलता है हार्ड वाटर हेल्प्स प्रोडक्ट्स लाथर अप इनफ विच अफेक्ट ओवरऑल हेयर हेल्थ एंड मेक इट ईजियर टू थॉरोली क्लीन हेयर। अब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है हार्ड वाटर रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट मेकिंग इट हार्डर टू लाथर एंड क्लीन द हेयर थॉरली। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 37. A healthy lifestyle helps in maintaining hair health because option A healthy eating habits and sufficient sleep contribute to hair health and growth. हाँ, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। ऑप्शन बी
Appropriate exercise may help for the growth of hair. Yes, this is also correct. पैराग्राफ में ये भी दिया हुआ है. ऑप्शन सी, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर विद ऑल द मिनरल मे कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयर ग्रोथ. नहीं, हार्ड वाटर से तो हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, डैंड्रफ एंड ड्राइनेस आर टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर. हाँ, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है. स्टेटमेंट बी, इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन कंक्लूसिवली दैट हार्ड वाटर इज द मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी, मिनरल फाउंड इन हार्ड वाटर अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द हेयर मेकिंग इट लुक सॉफ्टर देन यूजुअल. अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज बोलता है कि हार्ड वाटर मेक्स हेयर कोर्सर नॉट सॉफ्टर. सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ साइनोनियम. ऑप्शन ए, नरिश, प्रमोट, क्रूशियल, ट्राइवियल, थॉरोली, एमलेसली, कॉन्टेम्पलेट, ओवरलुक. अब यहाँ पे जो करेक्ट पेयर ऑफ साइनोनियम है वो है ऑप्शन ए, नरिश एंड प्रमोट. दोनों का मतलब होता है सपोर्टिंग ग्रोथ और हेल्थ. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड सॉल्यूशन फॉर मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर. ऑप्शन ए, यूजिंग स्पेयर्स अमाउंट ऑफ शैम्पू एंड अवॉइडिंग प्रॉपर वेटिंग ऑफ हेयर. बी, periodic deep conditioning. C, installing a water softening system at home. D, using hair products particularly designed for hard water. तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड सॉल्यूशन, यूजिंग स्पेयर्स अमाउंट ऑफ शैम्पू एंड अवॉइडिंग प्रॉपर वेटिंग ऑफ हेयर. अब क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको हम करेंगे अपने अगले वीडियो में जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब. बाय बाय.